यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। तालियों की आवाज से हम प्रभु का आनंद लेंगे, उसके वचन में डूब जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
परमेश्वर, वो सारी खूबसूरती आपके अंदर बंद हो चुकी है प्रभु। कोई भी सी चीज़ें इतनी सुहावनी या भावनी नहीं है परमेश्वर। जो चीज़ें आपको देखकर है, सिर्फ हम आपको देख लें, यही काफ़ी है हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सम्मुख खड़े हैं, एक साथ आपके अंग बनकर। आप हमारे सिर हो प्रभु। आप हमसे बातें करना, हमें छूना, चंगाई देना प्रभु। शायद से किसी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, उन चीज़ों से आपके वचनों के द्वारा आप उसे घाव को भर देना परमेश्वर। हमारे पासवान को अभिषेक करना प्रभु, लीड करना, गाइड करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के ताली बजाते हैं, प्रभु की महिमा हो। जो भी गीत गाए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए, अद्भुत गीत थे। और
आप सभी का जो है स्वागत है इस कलीसिया में। आप सभी को देखते हुए अच्छा लग रहा है और ये दोनों जो लाइन है ये आज फुल है ना। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं इस समय। तो हमारे बीच में जो है दिनेश भाई है ना, और उनके साथ एक कुंदन भाई भी आए थे है ना। क्यों ना हम उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। वाह, धन्यवाद आपका आने के लिए। हमारे पास जो है आपके लिए गिफ्ट है, ज़रूर नरेश भाई जो है उनके दे देंगे है ना। तो ओके, अच्छा है ना, जो पहली बार आता है उनको गिफ्ट मिलता है। ओह, कितनी अच्छी बात है। तो आप ज़रूर लेके आइए, उनको गिफ्ट ज़रूर मिलेगा है ना। और स्वर्ग में आपको ज़रूर गिफ्ट मिलेगा जब आप किसी को लेके आएंगे। तो इस समय जो है हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट इस रीति से होगा, जैसे कि हर जो है हर रविवार शाम 6:30 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं। 6:30 बजे एक्चुअली सभा की शुरुआत होती है, तो आप 6 बजे आ सकते हैं है ना। आप किसी को लेके आ सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और बुधवार की शाम जो है यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है। प्रार्थना सभा बहुत अद्भुत होती है, आप ज़रूर आइए है ना। हर लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है। सुबह जो है अद्भुत संदेश था पास्टर का कि मसीह की देह के बारे में, हम ना एक देह है, हम एकता में मसीह की देह में है। तो हम जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बुधवार की शाम यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा कि आप ज़रूर आइए। और गुरुवार शाम हम जो है सुसमाचार बांटने जाते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ सुसमाचार बांटने आ सकते हैं। तो ये 2 इवेंट्स में आपको शामिल होने के लिए आप ज़रूर पास्टर को और नरेश भाई को कॉल कर सकते हैं। बुधवार की शाम और गुरुवार की शाम, और उन इवेंट्स में आप हमारे साथ आ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्रिसमस महीना ज़्यादा लंबा नहीं है ना, बस हमारे पास 15 दिन जब बीत जाएंगे तो क्रिसमस लगेगा, क्रिसमस महीना। तो उस दौरान जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेगी, प्रार्थनाएं रहेगी है ना। और अलग अलग जगह पे क्रिसमस मनाया जाएगा। तो क्यों ना अभी से प्रार्थना हम करें उसके लिए है ना। तो गॉड जो है हमें सहायता करे, मदद करिए, और उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 21 तारीख शाम को जो है यहाँ पे क्रिसमस प्रोग्राम सेलिब्रेशन किया जाएगा। दिसंबर 21 तारीख को यहाँ पे आप ज़रूर आ सकते हैं। नए लोगों को आप निमंत्रण दे सकते हैं और प्रभु के पास उनको लेके आ सकते हैं। तो आप, यदि आपके पास डायरी हो तो ज़रूर आप लिखित रख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी पता चलेगा। तो 21 दिसंबर शाम को यहाँ पे क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा। और 25 तारीख शाम को एवरशहन में क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा। आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ ही साथ करसोड में भी जो है उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं ना। अपने पास 3 कलीसिया है, अद्भुत है ना। और मुंबई में भी है, 24 तारीख को रहेगा, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे जो है क्रिसमस मनाया जाएगा। क्यों ना आप उस महीने को और हर एक कलीसिया को प्रार्थना में रख सकते हैं। तो ये थी जो है कुछ इवेंट्स आने वाले, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। हमारे पास जो है खंडाला का जो है अद्भुत कैंप रहा था। कितने लोग आए थे खंडाला में, है ना? आए थे, सब लोग आए थे। हम विश्वास के द्वारा, आत्मा के द्वारा वहाँ पे थे है ना, एकता में थे हम। वाह, प्रेज गॉड। तो जो लोग नहीं आए थे उनके लिए जो है हम ज़रूर कुछ यादें लेके आए हैं ना, अच्छी ताज़ी यादें हैं। आप ज़रूर देख सकते हैं, आप तालियां बजा सकते हैं ना। और यदि आप इस बार नहीं आए तो अगली बार ज़रूर प्लान कर सकते हैं ना। और प्रभु जो है उस क्लिप के द्वारा आप सभी से बात करें। तो हम छोटा क्लिप देखेंगे, उसके बाद जो है ऑफरिंग मैसेज होगा, उसके बाद जो है गीत होगा, ऑफरिंग लिया जाएगा और मेन संदेश में जाएंगे। ओके, तो इस समय जो हम वीडियो देखेंगे।
एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, हे यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ। ये एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। हे परमेश्वर, तूने मुझे राह दिखाई, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। Chains of the parade. Yeah, you. The enemy's weapons fall to the ground. All the एक दिन मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं। पर मैं एक बात कहूँ, आपके पास कौन है?
मैडम क्या बोला मेरे जिंदगी में प्रॉमिस नहीं है, मेरे जिंदगी में प्रॉमिस नहीं है, कुछ नहीं है। चेक ओके टेस्टमनी नहीं दे रहा हूँ, ऑफरिंग मैसेज है। अभी पता चला सिस्टर के ऊपर आ रहे थे ये बच्चे लोगों के वजह से। ओके ठीक है, हम लोग ऑफरिंग मैसेज के लिए वर्स ओपन करते हैं। डिट्रोनॉमी 14 और उसका 22। Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. So, जब मैं वर्स के बारे में सोच रहा था तो कुछ पॉइंट सोच रहा था इससे कि इसमें 3 चीज़ें मैं ऐसा सोच रहा था कि ये वर्स एग्जैक्टली हमें क्या बोलता है, राइट। सो बी श्योर टू सेट aside a tenth of all that your field produce a year. So, जब भी मेरा ऑफरिंग मैं देता हूँ कि ये सोच के नहीं देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैं ये नहीं सोच के देता हूँ कि मेरा सब ख़त्म होने के बाद मैं ऑफरिंग डालूँगा। जब मेरा सैलरी आता है या जब मेरा तनख्वाह आता है तब मैं ये नहीं सोचूंगा चलो पहला मेरा जो खर्चे है वो मैं ख़त्म करके सब कुछ होके जो बचेगा मैं परमेश्वर को दूंगा, राइट। तो इसमें क्या बोला, बी श्योर टू सेट असाइड 10% जो है जो ऑफरिंग का है, दशवांश का है, मुझे साइड में निकाल के रखना है और वो परमेश्वर को देना है। और जब हम लोग ऑफरिंग सेट असाइड मीन्स उसको पहले से हम लोग अलग करके रख देते हैं कि ये परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर को दूंगा, करेक्ट। और सेकेंड पॉइंट ये है कि विश्वास, कि भले मैं कई सालों से मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ परमेश्वर को, मैंने निर्णय लिया हो कि मैं दूंगा परमेश्वर को, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ें हो, मैं परमेश्वर को दूंगा। हर एक महीना, हर एक समय जब मैं ऑफरिंग देता हूँ मैं विश्वास के द्वारा देता हूँ, करेक्ट। वो मेरा विश्वास और मेरा जो विश्वास होता है वो बढ़ता है परमेश्वर में और गहराई में जाता है। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो ऑफरिंग दे रहा हूँ वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा या फिर मेरे पास ज़्यादा पैसा है या फिर मेरे पास मज़े करने के लिए पैसे, जो फ़न का पैसा मैं वो परमेश्वर को नहीं दे रहा हूँ। वो जो मेरा ऑफरिंग है, जो मैं दशवांश दे रहा हूँ, वो मेरा कुछ हिस्सा है जिसके परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेहनत का फल है जो परमेश्वर ने दिया, उसमें से मैं निकाल के दे रहा हूँ, वो मेरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और ये जो चीज़ें होती है बहुत अच्छी सेक्रीफाइस होती है, फाइनेंशियल सेक्रीफाइस होती है जो मैं परमेश्वर को निकाल के दे रहा हूँ। और ये दर्शाता है कि मैं कितना परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ और परमेश्वर मेरे को प्रोविज़न देता है। लास्ट संडे जब हम लोग ने
पास्टर ने जब बताए थे, इयन सर आए थे, उनने बताया थे एलाइजा का स्टोरी बताया था, याद है कि परमेश्वर ने किस तरीके से एलाइजा को बोला था कि तू इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा, उधर मैं तेरे को प्रोवाइड करूँगा। क्या प्रोवाइड करूँगा? खाना, जो रेवेन के थ्रू ला के, जो कौवा था उसके थ्रू ला के दूंगा। और एक छोटी नदी जा रही थी, नदी भी नहीं, ब्रूक बोलते, बहुत कम पानी होगा उसमें, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड किया था। तो उसी तरीके से जब तीसरा ये है कि जब मैं परमेश्वर को, मेरा बहुत कीमती चीज़ जब मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हमारे लिए, तो परमेश्वर हमें हर एक प्रोविज़न करता है, राइट? हर एक चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। सो जब भी हम लोग ऑफरिंग देते हैं, ये याद रखना है कि फर्स्ट कि पहला हमें निकाल के रखना है, दूसरा हर वक्त जब मैं ऑफरिंग देता हूँ मेरा विश्वास बढ़ाता है, और तीसरा कि जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्रीफाइस, वो गॉड मुझे प्रोवाइड करता है और गॉड मुझे मदद करेगा। आमीन। धन्यवाद देता है परमेश्वर इस समय के लिए, इस वचन के लिए। परमेश्वर, रियली गॉड, आपने जो हमें दिया है परमेश्वर, सब कुछ आपकी ओर से आया है परमेश्वर। और परमेश्वर उसमें से जब हम लोग आपको 10 देते, हमारा 10वांश देते हैं परमेश्वर, उसमें भी परमेश्वर आप हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं इसमें से, और बिन मांगे परमेश्वर आप हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसमें से। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, आप पास्टर के द्वारा हमसे बात करना है इसमें से। ये छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तुम विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरी और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरी और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। यीशुआ, यीशुआ,
समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा सभी का स्वागत है इस कलीसिया में। वो वीडियो बहुत अच्छा था। वो कैंप में हम लोग सब गए थे और सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया वहाँ पे। वीडियो में देख सकते कि बच्चे से लेके बड़ों तक उनका उम्र का ख्याल नहीं था। बाद में घुटने दुखने लगे थे, तभी पता चल गया कि हमारा उम्र हो गया। लेकिन अगले साल के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो नहीं आए हैं, एक साल और भी बाकी है, अभी एक साल, तो पैसे बचा के रखिए। अक्टूबर में मत सोचिए कि मुझे आओ मेरे पास पैसे नहीं तो नहीं आ सकते, तो अभी से ही बचा के रखिए थोड़ा थोड़ा करके। किसी एक को मैं बता रहा था कि अपना पिगी बैंक बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, बक्से में पैसे डालते रहिए, 500 500 500 500 या 300 500। आज तंगी हो गया 100 रुपया और बचत हो गया 500 रुपया, ऐसे करके डाल सकते हैं। हो सकते हैं ज़्यादा बढ़ गया रहेगा, अक्टूबर तक बढ़ जाएगा, 4 5 6 जन को लेके जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगले साल में हो सकते हैं लोकेशन चेंज होएगा, प्रार्थना में रखिए। ये लोकेशन गवा दिया हम लोग ने, हमारी वजह से नहीं, वो बताऊंगी मैंने किसकी वजह से। लेकिन मैं परेशान था क्योंकि वो रोज़ हमको झेलना पड़ रहा था, मेरे और मेरे वाइफ को। लेकिन कोई बात नहीं, यीशु मसीह झेला क्रूस पर, तो हम क्यों नहीं झेले। वो जब हो रहा था ऐसा लग रहा था कि वो यीशु मसीह कितना झेला रहेगा हमारे लिए उस क्रॉस पर। कभी कभी किसी और का प्रॉब्लम, हमारा सब प्रॉब्लम यीशु मसीह पे चला गया। हमारा किट जो है, हमारा कट जो है, हमारा नाराज़गी जो है, हमारा पाप जो है, हमारा तकलीफ़ जो है, दर्द जो है, सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर खुद ही ले लिया, अपने पर ले लिया। जिसने कुछ नहीं किया उसने हमारा सब प्रॉब्लम्स उसने पर ले लिया। तो ये सब हो रहा था तो मुझे वो ख्याल आ रहा था। रोज़ वो सिस्टर आके हमको तंग कर रहे थे, रोज़ सुबह दोपहर शाम खाना खाए कि इनका सुने, ऐसा हो गया था। तो लेकिन बार बार वही याद आ रहा था कि यीशु ने क्या किया हमारे लिए। कभी कि कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको अलग तरीके से मिला, हमारे टीम मेंबर को अलग तरीके से सीखने को मिला। सबको अलग अलग तरीके से परमेश्वर बात करता है। इसलिए अच्छा कि जब हम आते हैं ऐसे कैंप में, तो ऐसा नहीं कि वो ग्रुप चला गया, अरे उनको जाने दो, अपना ये अपना नहीं है, ऐसे कभी सोचना नहीं है। ये फर्स्ट आना चाहिए हमारे चर्च में, ठीक है ना, ये पहला होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए। ये कोई और ग्रुप नहीं है, चलो जाने दो, हम लोग अगली बार सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आज जो हम लोग जो सीखने वाले, आज सुबह में मैंने भी शेयर किया था, लेकिन खुशखबर ये कि इस कैंप में 5 जनों ने बपतिस्मा लिया
5 जन यहाँ पे हो है लगता है, यस। साईनाथ था, साईनाथ कोई खड़े रहेंगे जो 5 जन, 5 कौन थे वो? और 5 जन, वाह 4 ही जन थे, 1 जन किधर गया? स्टीफन था, राइट स्टीफन था, क्यों ना हम लोग ताली देते, एक स्टीफन था। क्या अगर लॉटरी लगती तो क्या आप लोग क्या करते थे, कैसे ताली बजा देते? अरे खुशी मनाना चाहिए इनके साथ, राइट। ये यंग लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो लोग यीशु के पीछे हो लेंगे। आजकल के नौजवान जो है कुछ और ही निर्णय लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है यीशु मसीह के पीछे जाने का उन्होंने ठान लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रहने दो, उनका चेहरा नहीं दिखे, मेरा चेहरा नहीं दिखे तो फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। वो लाइट ये ज़्यादा लग रहा है, वही रहने दो। मैं अंधेरे में भी प्रेच एक बार कर देते हम लोग, ऐसा कुछ ये नहीं था, लाइट की ज़रूरत भी नहीं है। एक टाइम पे ऐसा था, ये क्या हो गया? ओह माय गॉश, डिस्को लाइटिंग लग रहा है फिलहाल तो। ठीक है, ये आज तक पासवर्ड नहीं मालूम पड़ा हम लोग को, ये क्या है करके वो बटन में। ठीक है, ऐसा लग रहा है सॉल को प्रभु मिल गया दमस्कस के रास्ते पे। ठीक है, ये बढ़िया, ठीक है, वही ठीक था जैसा था। भजन संहिता का 133, साम्स 133 बोलते हैं इंग्लिश में। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, इंग्लिश में लिखा है हाउ गुड एंड प्लेजेंट, हाउ गुड हाउ प्लेजेंट, या क्या ही भली और मनोहर की बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कितना मनोहर की बात है, कितना भली की बात है जब भाई लोग जो है आपस में मिले रहते हैं। एक पुस्तक में ऐसा है कि 3 यूहन्ना का अध्याय पुस्तक में ऐसा भी है कि वहाँ पे भी जाते हैं, मैं वो खोलने वाला नहीं था, ठीक है ना, खोलूँगा। इस सुबह में पढ़ लिया था, ये 3 यूहन्ना का किताब है। ये 3 यूहन्ना का एक ही किताब है। 2 यूहन्ना में भी वही है, 2 यूहन्ना 3 यूहन्ना दोनों जगह पे लिखा है ये बात। 13 में देखिए, 3 यूहन्ना का 13 में, मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं था। शायद मैंने शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं मेरे को यहाँ पे। पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूँगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। फेस टू फेस बोलते हैं, फेस टू फेस। 2 यूहन्ना में भी है, वहाँ पे भी पढ़ते हैं। 2 यूहन्ना का अध्याय एक ही है, वचन 12। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। आमने सामने मिलते हैं तो क्या होता है? आनंद पूरा होता है, जॉय कंप्लीट होता है। और एक 1 यूहन्ना में भी वही है, 1 यूहन्ना में भी देखते हैं। 1 यूहन्ना में अध्याय 1 में जाते हैं, 1 यूहन्ना का अध्याय 1 में जाते हैं और वचन 3-4 देखते हैं। जो कुछ हमने देखा सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी ये सब सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये संगति के बारे में बात हो रही है, फेलोशिप के बारे में बात हो रहा है, आमने सामने मिलने के बारे में बात हो रहा है, आमने सामने, फेस टू फेस। आजकल जो है जैसे कि मैंने सुबह मैंने कहा था कि आजकल किसी को बर्थडे विश करना है तो आसान हो गया है, कॉपी पेस्ट करो और भेज दो, कॉपी पेस्ट भेजो। हुआ ऐसा? कितने जन करते हैं? हम लोग सब करते हैं। कॉपी अच्छा एक इमेज लेके आते हैं, इमेज ढूंढते हैं, फिर पोस्ट करते हैं। एक बटन होता है सेंड,
गया। पहले के ज़माने में इंग्लैंड लेटर होते थे, इंग्लैंड लेटर जो भी होते थे, इंटरनेशनल लेटर होते थे। फिर हम लोग कार्ड्स लिखते थे क्रिसमस के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे, किसी को बर्थडे विश करना होता था तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है 1 महीने पहले ही शॉपिंग होती थी कार्ड्स की। पहले कार्ड्स की शॉपिंग होती थी। आजकल के ज़माने में कार्ड क्या होते हैं? कार्ड आइयो नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कार्ड क्या है। ये भारतीय का लैंग्वेज बोल रहा थोड़ा बहुत ठीक है। कार्ड आर्चिस कार्ड होता था। हम लोग पहले जाते थे, अंकल को देना है, इसको देना है, उसको देना है। इंग्लैंड लेटर होता था, एक नीला कलर का पत्र होता था, लिखते थे उसमें, थोड़ा टच रहता था। एक प्रकार से हमारा हैंड राइटिंग होती थी और हम लोग लिखते थे, सोच समझ कर लिखते थे। और उसका एक क्या बोलते हैं, वजन होता था और एक बोलते ना दिल होता था। आजकल ऐसा कॉपी पेस्ट ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहा है। आजकल व्हाट्सअप ऐसा लग रहा है फैक्ट्री में काम कर रहा है। फैक्ट्री का मतलब है ना, यहाँ पे मोल्डिंग बनाते हैं, किसी को ढक्कन बनाते हैं और ऐसा टक पैकिंग करते हैं ना, फेंकते हैं ऐसे। अभी ऐसा लग रहा है आज का ज़माना ऐसा है, फेंकने वाला ज़माना, सेंडिंग ज़माना। वो टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं लोगों के पास समय बिताने के लिए, आमने सामने बात करने के लिए, आमने सामने टाइम स्पेंड करने के लिए, वो निवेश करने के लिए उतना टाइम नहीं है। और जितना भी टाइम पकड़ लेते तो ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग चर्च में, बाकी का टाइम हम लगता है टाइम नहीं है, हम ऐसे कोशिश कर रहे पकड़ने के लिए, टाइम नहीं है, स्पेंड नहीं कर रहे हम लोग, समय नहीं बिता पा रहे। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना भी बता रहा है कि मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ। इवन साई और पेपर से ज़्यादा लिखना नहीं चाहते। उस टाइम पे लेटर लिखते थे वो, उतना समय नहीं लिखना देना चाहता हूँ। मैं आकर तुम्हारे आमने सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ। ये चेहरा जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे चेहरे जो होते हैं ना, देखना ज़रूरी रहता है, चाहे कलीसिया में हो, चाहे प्रार्थना सभा में हो। जब हम एक दूसरे को देखते तो एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हम लोग कभी बंक नहीं मारते, कभी हम लोग सोचते नहीं कि चलो जाने दो, आज चला लेंगे, आज वो देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आमने सामने चेहरे देखने से एक दूसरे को चमक मिलती है, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिल सकता है खाली चेहरा दिखने से, ठीक है ना। और वो चेहरा क्यों चमकता है हमारा? क्योंकि हम लोग प्रभु में बहुत समय बिताते हैं। वचन में ज़्यादा समय बिताने से हमारे चेहरे चमकने लगते हैं। किसी ने कहा है कि किसी ने आपको पूछा आपका चेहरा क्यों चमक रहा है? किसी ने कभी पूछा आपके चेहरे पे आनंद क्यों है? इसलिए आनंद है, इसलिए चमकता है क्योंकि हम लोग प्रभु के साथ संगति बिताते हैं। हमारा गहराई जो है परमेश्वर में है, वचन में है, इसलिए हम लोग जो है हमारा फेस जो है शाइन होता है। और लोग जब चमकने वाले जो चेहरे साथ में आ जाते हैं तो क्या हो सकता है मालूम है आपको? लाइट हाउस बोलते हैं, मैंने सुबह यही उदाहरण दिया था, लाइट हाउस बन जाता है। एक प्रकार से दरिया में, मालूम है दरिया में, समुंदर में उस टाइम पे एक लाइट हाउस हुआ करता था। आज के ज़माने में अभी भी है कि नहीं पता नहीं मेरे को। लाइट हाउस जो होता है किनारे में लग जाता है और अंधेरे में जो नाव जो चलते हैं उनको दिशा पता चलता है कि ये किनारा है, ये स्टेशन आ गया हमारा। और वो लाइट हाउस तुम और हम हैं। जब हम सब एकत्रित होते हैं तो चमक कुछ और है, जब हम अकेले रहते हैं तो चमक कुछ और है। इसलिए जब हम आते हैं तो एक दूसरे को देखकर एक ही अलग ही क्या बोलते हैं उत्साह है, एक अलग ही परमेश्वर का क्या बोलते हैं उसकी उपस्थिति दर्शाया जाता है इस जगह में। और इस जगह में परमेश्वर क्या करता है? मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। मैनिफेस्टेशन का मतलब परमेश्वर अपना प्रेम का प्रकटीकरण जो है इस देह के द्वारा जो है प्रकट होता है जब हम एकत्रित होते हैं। देह का मतलब बहुत सुंदर बात है, आपने सुना भी रहेगा पहला भी, जैसे हम लोगों ने देखा कि भजन संहिता का 133 में कितनी मनोहर की बात है, कितनी मनोहर की बात है, नहीं कितनी सुहावनी बात है। ये क्या है एक्चुअली? हाउ गुड हाउ प्लेजेंट बोला इंग्लिश में, कि जब आपस में भाई मिले रहते हैं। अभी कुछ यूनिटी और कुछ शांति की बात जो होती है, शांति और यूनिटी कैसा आता है? कोई लोगों को लगता है कि शांति और यूनिटी का मतलब ये है, या शांति और एकता का मतलब ये कि सब लोग एक साथ बैठो। कई लोगों को लगता है कि शांति और एकता का मतलब हाथ पकड़े रहो और प्रार्थना करो। वो भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आपको उत्पत्ति के 11 में भी दिखाई देता है कि सब लोग टावर ऑफ बैबल बोलते हैं ना, कौन सा मीनार है वो? बाबुल का मीनार। बाबुल के मीनार के लिए सबकी यूनिटी थी वहां पे।
सब लोग एकता में जो है कुछ तो बांध रहे थे, कुछ तो बांध रहे थे वो लोग। बुर्ज खलीफा लगता है, बुर्ज खलीफा बांध रहे थे वो लोग, इतना ऊंचा, उससे भी ज़्यादा ऊंचा रहेगा शायद से, मीटर मैं गिना नहीं है। और सोच रहे थे कि इतना ऊंचा बांधेंगे कि हम लोग स्वर्ग तक पहुंचेंगे, स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। आजकल कोशिश तो कर ही रहे लोग, लेकिन वो यूनिटी में एक प्रॉब्लम है, उस शांति में एक प्रॉब्लम है, सच्चाई नहीं है, ट्रुथ नहीं है। जहाँ पे यूनिटी का, जहाँ पे यूनिटी और शांति है, जहाँ पे शांति और एकता है, वहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सच्चाई भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जहाँ पे सच्चाई नहीं है और खाली शांति और एकता है तो वो वैनिटी बोल सकते हैं उसको, व्यर्थ है, कुछ मतलब का नहीं है। अभी आप देखो कि कई बार हम लोग भीड़ में जाते हैं, वसई विरार के ट्रेन में कितना भीड़ रहता है, एक दूसरे वहाँ पे एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते यूजुअली। रोहित को पता है, रोहित को पूछ रहा था तेरा जर्नी कैसा था आज, कभी कभी उसको फ़ोन करता हूँ मैं, तेरा आज का यात्रा कैसा था। वो बोलते कि बोरोली में किधर मिलता है तेरे को सीट, गोरेगांव में किधर मिल जाता है उसको, यहाँ से वो खड़ा जाता है और अंधेरी में मिल जाता है और फिर बाद में दादर उतरता है, फिर आते हुए किधर मिलता है उसको, बोरोली में मिलता है। मैं बोला वाह, रोज का सफ़र है ये, गर्दी में, ट्रेन में, कभी कभी चेहरा ऐसा मिलता है आपको, भाईंदर में तो ऐसा मिलता है चेहरा आमने सामने। ये क्या है, किसका सांसें ले रहा हूँ पता नहीं चल रहा, उसकी सांसें ले रहा हूँ पता नहीं चल रहा, बदबू क्या क्या रहता, माय गॉश, क्राउड में। लेकिन यहाँ पे जो है आमने सामने करते हैं हम लोग ये क्राउड पसंद है हमें, ये क्राउड में ये कुछ है, यहाँ पे इस ऐसे भीड़ में कुछ है, ऐसे एकता में कुछ है। और एकता में जानते कौन है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर की सच्चाई है। इस एकता में परमेश्वर की सच्चाई है, डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है। बहुत सारे लोगों को सिद्धांत पसंद नहीं आते, मेरे को ये डॉक्ट्रिन पसंद नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां पे सच्चाई नहीं है वहां पे एकता आ ही नहीं सकती है, बराबर? जहां पे बाइबल नहीं है वहां पे एकता आ ही नहीं सकती है। अगर एकता है तो वहां पे परमेश्वर नहीं है। टावर ऑफ मीनार देख लो, बाबुल का मीनार देख लो, वो लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पे परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ने उनके भाषाएं बिगड़ दिए, उनके भाषा उस टाइम पे ही अन्य भाषा हो गए थे, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। अगर उत्पत्ति का 11 में अगर आप पढ़े कभी तो वहां पे पहली बार गड़बड़ी परमेश्वर लेके आया भाषाओं की, सारे भाषाएं बदल गए। इसलिए आज बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे चेहरे अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्पत्ति 11 में परमेश्वर ने सबको तितर बितर कर दिया। लेकिन प्रेरित के अध्याय 2 में जब चर्च ही नहीं था उस टाइम में, चर्च का उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन जब ये सारे मंडली जो है ऊपर की कोठरी में एक साथ प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया आंधी की जैसे, और सब में भर गया, और सब लोग जो है वो भाषा बोलने लगे, कभी वो उन्होंने बोले नहीं थे, और वो भाषा समझने योग्य थे कि दूसरे लोग समझ रहे थे। वहां पे ये गड़बड़ी वाली भाषा नहीं थी। एकता क्यों थी वहां पे? क्योंकि सच्चाई थे। वहां पे जहां पे एकता और शांति है वहां पे परमेश्वर की सच्चाई है, वहां पे यीशु मसीह है। जहां पे 2 या 3 लोग उपस्थित रहते हैं वहां पे परमेश्वर उपस्थित रहता है। तो ये एकता बहुत सुंदर है। किसी साइंस ने कहा है कि, साइंटिस्ट ने कहा है, एनाटोमिस्ट बोलते हैं उसको, उस 7500 बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, 7500। कितने हैं? गिनो तो जरा सा गिनो, कितने गिना है? किसी को रिपोर्ट आया है ऐसा? हमेशा वो रिपोर्ट ये आता है, अरे हीमोग्लोबिन कम है इसका, अरे इसका हड्डी टूट गया है, अरे इसका भेजा काम नहीं कर रहा है यही रिपोर्ट के लिए हम लोग जाते हैं यूजुअली ना, इसको मलेरिया हो गया है, इसको डेंगू हो गया है, बस वही उसके लिए हम लोग खास करके जाते हैं। नहीं तो हमको पता भी नहीं हम क्यों जाना चाहिए, ऐसा एक्सरे के लिए जाते हैं कभी कभी। लेकिन एक्चुअल में साइंस बता कि 7500 से भी ज़्यादा हमारा बॉडी पार्ट्स, 200 से भी ज़्यादा हड्डियाँ हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। कुछ ऑर्गन्स का मतलब जीव क्या बोलते हैं उसको, जैसे किडनी, पेट, बहुत सारी चीज़ें ना, क्या बोलते हैं उसको, लीवर, ये दिखते हैं कि नहीं दिखते? नहीं दिखते। हमारे बाहरी अंग दिखते हैं,
ठीक है ना। जैसे हाथ, आंखें, कान, पैर, ये दिखते हैं। कुछ अंग दिखते भी नहीं हैं लेकिन महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे हृदय, किडनी, ये दिखते नहीं हैं। तो कलीसिया में भी एकता वैसी ही आती है, हम सब एक है। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों का 4 में भी जाते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए इफिसियों का 4 में जाते हैं। इफिसियों का 4, किसी को आदम का गहरी नींद तो नहीं आ रहा है ना किसी को? आदम को गहरी नींद आया था, उसको पता नहीं चला कि बाद में परमेश्वर ने उसकी हड्डी ले ली। कभी कभी उठने के बाद नहीं देखते ना खिस्से में क्या है, किधर कौन ले लिया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने ले लिया था हड्डी। बाद में आदम को पता चला हवा आ गई। वहां पे पहली बार परमेश्वर ने आदम को बताया नहीं, उसका हड्डी ले रहा है। क्या बोलते हैं, रीढ़ कौन सी हड्डी हो? रीढ़ की हड्डी, हाँ, पसली। ठीक है, देखो भाई कोई सोए मत, दूसरी पसली चली जाएगी। ठीक है, इफिसियों का 4 वचन 1 में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अभी सहना तो बढ़ेगा ही। कभी हाथ दुख रहा है तो आपने काटा? सब लोग चकित हो गए। कभी हाथ दुखा तो आपने हाथ काटा है? मोहित नहीं काटा? अरे सही, अच्छा है। सोचो हम लोग ऐसे किए तो, अरे ये हाथ दुख रहा है, काटो, ये हाथ ये काटो, ये काटो, वो काटो, पता चला कुछ रहेगा ही नहीं। सर दुख ये काटो, ये हमने नहीं किया। सहते हम लोग ना, दर्द सह लेते। कभी कभी क्रोसी नहीं ले लेते लेकिन सह लेते, कोशिश करते हम लोग सहने के लिए। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कैसे यत्न करने के लिए कहा है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने के लिए। आत्मा की एकता, स्पिरिचुअल यूनिटी, स्पिरिट यूनिटी बोलते हैं इसको। आत्मा की एकता रखने के लिए कहा है। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। कितना सुंदर बात है। क्या लिखा है? सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर, ठीक है ना, सबके ऊपर है, कोई ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सब में है। और यही एकता लेके आता है परमेश्वर इसी प्रकार से आत्मा में एकता लेके आता है। जैसे कि देह में, पहला कोरिन्थियों का 12 में भी है, देह में बहुत सारे अंग है, ठीक है ना, देह में बहुत सारे अंग है और अंग होने के नाते सब में महत्वपूर्णता है। सब लोग के पास खास कार्यक्रम परमेश्वर ने दिया है। कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोग कुछ प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो एक ये देते, बुलेटिन देते। अभी बुलेटिन का मतलब यहाँ पे समझेगा नहीं किसी को। बुलेटिन का मतलब ये पेपर देते हैं। पेपर में 7 बजे क्या होएगा, 7:30 बजे क्या होएगा, 8 बजे क्या कार्यक्रम रहेगा, गाना कब होगा, भाषण कब रहेगा, ये सारा चीज़ें जो है एक पेपर में आता है, कार्यक्रम होता है। तब आप अब ये रेडी है। परमेश्वर ने, आप जानते हो, सबको एक कार्यक्रम का एक ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी का मतलब वरदान दिया है सबके पास। किसी को पता भी नहीं रहता। यहाँ पे चर्च में किसी को मालूम भी नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ चर्च में बैठ के जाने के लिए नहीं आए, ठीक है ना। चर्च में आए और चले जा रहे, चर्च में आ रहे चले जा रहे। हम लोग चर्च में आके चले जाने के लिए नहीं है, हम अंग है।
एक दूसरे से जुड़े हुए, निट टुगेदर बोलते हैं हम लोग। हर एक हड्डी एक दूसरे से क्या हुई है, क्या है, जुड़ा हुआ है कि रबर है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका हाथ उड़ के आपको हाय बोल रहा है? किसी का होता रहेगा, देखो चेक करो, हुआ है ऐसा? खोपड़ी उड़ के ऐसा, एक्चुअली इसमें होता है जुक बॉक्स बोलते हैं, क्या होता है उसको? जुक बॉक्स बोलते हैं, क्या होता है उसको? जग बॉक्स, हाँ जोकर बॉक्स, हाँ जोर से बोलो, कैट बॉक्स, जैक बॉक्स, जैक बॉक्स, जुक हो गया था। अपने खोला तो खोपड़ी ऐसे बाहर आ गया, स्प्रिंग की तरह आता है ना ऐसा। जो यूनिटी से बाहर रहता है उसका खोपड़ी ऐसा रहता है, हाथ ऐसा रहता है, स्प्रिंग से ऐसा। ओ हमारा, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक्चुअली। हम एक एक हड्डी जो है जुड़ा हुआ है, मांसपेशी जुड़ा हुआ है, एक एक नसें जुड़े हुए हैं। हम अलग से कुछ रबर की जैसे बाहर जाके हाई नहीं बोलते, देखो मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, इसलिए पार्टी स्पिरिट नहीं रहता हमारे इसमें। और मैं एनकरेज भी नहीं करता पार्टी स्पिरिट में अलग से कुछ हो रहा है, नहीं, हम लोग सब चर्च के थ्रू होता, सब कुछ एक देह है। अलग करने का मतलब हम कुछ वो कोशिश कर रहे हैं जो रियल नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे बाइबल में नहीं है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कैंप में अलग से कुछ एक ग्रुप नहीं गया, चर्च गया, ठीक है ना। बाकी रह गया कि कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाए, वो अलग बात है, लेकिन एक चर्च गया, ठीक है। तो जब भी हम सब एक मिलकर एक साथ, एक अच्छा लगा इस प्रोग्राम में भी, हम लोग जब कैंप में थे तो एक सेना खड़ी हुई, ऐसा हंसने को आ रहा था कि हमारा पूरा क्या बोलते हैं, पूरे लोग साथ में चल रहे हैं। किधर जा रहे हैं हमको भी नहीं मालूम था, ठीक है ना, लेकिन जा रहे हैं। हम लोग सनसेट पॉइंट देखने जा रहे थे, ठीक है, सनसेट पॉइंट होता है ना, वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, पहली बार गए हम लोग, तो हम सब पूरा ग्रुप गया, खाली एक आंटी छोड़ के, लगता है ना आंटी आई थी, नहीं मम्मी नहीं आई थी, मम्मी नहीं आई थी क्योंकि वो बुजुर्ग है तो समझ में आता है, लेकिन सब लोग जो है चल के जा रहे थे, अच्छा लग रहा था वो देख के कि सब चर्च मिलकर जो है निकल पड़े। भले नहीं किधर मालूम कहाँ जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग साथ में, पंछी देख रहे हैं, कोई ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन एक साथ देख रहे हैं हम लोग, एक साथ मिलकर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये अपना अपना समझ कर। और ये देह है, ठीक है ना, वालिव की देह है, ठीक है, यूनिवर्सल देह, यूनिवर्सल का मतलब विश्व देह भी होता है, ठीक है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब विश्व देह, विश्व का मतलब हम सब मिलकर जब बादलों में मिलेंगे रैप्चर में, तो सब विश्व देह जो है एक साथ वहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे? बादल में मिलेंगे। ओ बोले ये सब लोग, कितना अच्छा रहेगा। और वो समय अभी आ रहा है, हो सकता है कल, हो सकता है अगले साल रैप्चर हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन उस बादलों में विश्व देह मिलेंगे। लेकिन जब तक धरती पर है हम स्थानीय देह में है, लोकल चर्च बोलते हैं इसको, ठीक है। लोकल चर्च क्या बन जाता है रैप्चर में? विश्व देह, ठीक है ना। तो वहां पे कोई एरिया नहीं है, वहां पे सब विश्व देह जो है सब मिलेंगे, सब चर्चेस मिलेंगे, खाली ग्रेड ग्रेस नहीं, सब ये ग्रेस वो ग्रेस, मे बी ये लाइफ वो लाइफ, ये लाइफ ये वो, सब जो है बादल में मिले। कितना अच्छा रहेगा। यीशु मसीह बोलेगा चलो अभी सियोना देश हमारा है देश, वहाँ पे जाएंगे वो साथ में मिलकर, ये पास्टर ये बंदा ये वाले सब लोग एक साथ मिलेंगे हम लोग, विश्व कलीसिया वहाँ पे ऊपर मिलेगी रैप्चर में। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पे स्थानीय कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया एक देह, लेकिन जब एक साथ उड़ के हम लोग रैप्चर में जाएंगे तो पूरा विश्व कलीसिया एक देह जो है, यीशु मसीह जो अंग है, यीशु मसीह के जो हम अंग है और वो हमारा सिर है। सोचो हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह है। सारा विचार कहाँ से आता है? सारा बुद्धि कहाँ से आता है? यीशु मसीह से आता है, क्योंकि बाइबल एक विचार है परमेश्वर का। यशायाह का 55, 8, 9, 10 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखे कि मेरा सोच, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में बहुत अंतर है, तुम्हारे गति में और मेरे गति में बहुत अंतर है, ठीक है ना। उसके विचार जब हमारे इस अंग में आते हैं, चर्च में आता है, ओ बहुत कुछ हो सकता है। ये हाथ जो है ना, हाथ सही कारण के लिए उपयोग होते हैं। पैर जो है ना, पैर सही कारण के लिए चलने लगते हैं। ये पैर जो है सोदोम और गोमोरा की तरफ नहीं जाते, लूत की तरफ, अलग दिशा में, क्योंकि ये पैर जो है अब्राहम की तरफ विश्वास से चलते हैं,
चर्च जो है विश्वास से चलता है इस जगत में। हम लोग जो है आंखों से नहीं देखते कि जब कुछ हरियाली दिख रही है, कुछ लालच आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो चर्च उसकी तरफ नहीं जाता, ठीक है ना। एक व्यक्ति भी उस तरफ जा रहा है तो चर्च पे भी फर्क पड़ता है, आप जानते हैं। एक व्यक्ति संसारिक बनने लगता है, धीरे 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 शरीर में आपको पता है कभी कभी एक फोड़ी भी इधर फोड़ी मालूम है? फोड़ी क्या होता है? किसको मालूम है फोड़ी क्या होता है? पता नहीं किसी को फोड़ी क्या होता है? होता है इतना बड़ा आ गया, दर्द होने लगता है तो बार बार ऐसे देखते हैं, फिर मलहम लगाओ, दर्द होता है। छोटी छोटी चीजें, चाहे इधर हो, खरोच आ गया तो दर्द होता है, फिर हम लोग क्रीम ढूंढते हैं एंटीसेप्टिक। ये थोड़ा सा भी खरोच आ गया तो आप जानते हो वही चीज होता है जब एक व्यक्ति झांकने लगता है ना, वहां पे, कहां पे, विंडो सीट पकड़ के झांकने लगता है, किधर किधर और देख रहा है, देह जा रहा है इस तरफ लेकिन एक आदमी उधर देख रहा है। नहीं, हम सब एक साथ परमेश्वर के कारण के लिए है, परमेश्वर की वजह से है, परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर के लिए ही उपयोग आना चाहिए हम लोग, और कोई कारण नहीं है। इस चर्च में जो है, चर्च का मतलब ये नहीं सिर्फ चेयर में बैठे हम चले गए या फिर हम लोग अरे आज टाइम मिल गया आ गए, वो नहीं है। हम लोग इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया। वन में सुक्की हड्डी को परमेश्वर ने सारे हड्डियों को एकत्रित करके एक देह बना दिया। हम भी एक सुक्की हड्डी की तरह जैसे थे, हम दूर थे, एक कलीसिया नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस कलीसिया को मोल लिया। प्रेरित का 20:28 में भी लिखा है कि कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया गया। हम सब यीशु मसीह के मोल लिए गए लोग हैं, ब्लड में, लहू में। ये कोई चांदी और सोने से खरीदे गए नहीं, हम लोग उसके लहू से ये देह बन गया है। और दूसरी खुशखबर की बात मालूम है, परमेश्वर ने हमें इस देह में रखा है, इंग्लिश में बोलते प्लेस किया हमें, और परमेश्वर ने हमें रखकर जो है इस्तेमाल करता है उसके महिमा के लिए। कोई लोग जो है कोशिश करते हैं फिट होने के लिए। फिट का मतलब मालूम ना, फिट का मतलब ये होता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, अच्छा मैं स्माइल दूंगा, अच्छा कुछ कोशिश करूंगा तो मैं शायद एक्सेप्टेड रहेगा। एक्सेप्टेड का मतलब मुझे स्वीकारा जाएगा। तो ये सारा सोच संसार से आता है, ठीक है। संसार का मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट सुना है, फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर कोई अच्छे कंपनी में आपको एडमिशन लेना है या स्कूल में एडमिशन लेना है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। या सेना में भी होता है, सैनिक में भी, या पुलिस में भी होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। सुना रहेगा आपने। वो फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं, हाँ चलो आ जाओ अंदर, चलो अंदर आ जाओ, हाइट अच्छा है, चलो अंदर आ जाओ, अंदर चलो बकरी की तरह, चलो अंदर। फिटनेस सर्टिफिकेट, हाइट अच्छा है, तगड़ा है, अंदर। बाकी सुक्की बोम्बिल वाले मालूम नहीं क्या बोलेंगे। सुक्की बोम्बिल वाले बोलेंगे अरे यार सपना ही देखते हैं, काश मैं सैनिक होता, बंदूक पकड़ने का भी लायक नहीं था वो। बंदूक पकड़ेगा तो वो बंदूक के साथ गिर जाएगा। ऐसा हालत, अपना और तुम्हारा सबका दशा ऐसा ही था, हालत ऐसा ही था। फिटनेस बिल्कुल नहीं था हमारा। कहाँ पे लिखा है ये? इफिसियों का 2:1-2 पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा फिटनेस बेकार था। हम लोग पकड़ने की भी हालत नहीं था। परमेश्वर कुछ काम भी देगा तो काम के साथ गिर जाएंगे। चर्च जो है काम वाला संदेश नहीं है, वर्क प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी रखा है, प्लेस किया, ऑलरेडी हमें अंदर ले लिया है। हम अंदर लेने के लिए फिटनेस की तैयारी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो है फिटनेस की तैयारी करते हैं, मैं कैसा चर्च में फिट हो जाएगा, मैं कैसे चर्च में ना अच्छा बन सकता हूँ, अच्छा ये वो परफॉर्मेंस बोलते हैं उसको। सब यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। परमेश्वर ने हमें उसके देह में जैसे हाथ को रखा है हमारे शरीर में, आपको पूछ के रखा है। सोचो आपको पूछ के रख दिया हाथ में, आदम को पूछ के रखा है हवा को, ये हवा कहाँ से आ गई? वैसे ही परमेश्वर ने उसके पसली में से, यीशु मसीह के देह में से हम निकाले गए। सोचो जैसे आदम के पसली में से
हवा को निकाला, राइट, वैसे शरीर को तुम और हम जो उसके अंग है यीशु मसीह से निकाला गया और उस क्रूस से निकाला गया और हम एक देह बन गए। हम सब यीशु मसीह के हिस्से हैं, कोई ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। यस, क्रम तो जरूर है, कवरिंग तो जरूर है, लेकिन परमेश्वर ये सारा चीज इसलिए करता है ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया वचन में उन्नति पाए, वचन में, ठीक है ना, वर्ल्ड में नहीं, संसारिक बातों में नहीं। लास्ट में कैंसर से बचना है। जैसे कि आप जानते हो, अगर आपस में लड़ाई होगी, आपस में मतलब आपस में जब भाई मिले रहते तो कितनी मनोहर की बात है, कितनी सुहावनी बात है। लेकिन आपस में अगर अनेकता है, ठीक है, तो क्या होएगा? शरीर दुर्लभ होगा, शरीर वीक हो जाएगा, देह कमजोर हो जाएगा, देह में बीमारी आएगी। जब आपस में ऑर्गन्स लड़ने, किडनी काम करना छोड़ देती है, ठीक है, अगर हृदय काम करना छोड़ देती है तो पूरे शरीर को प्रभाव पड़ता है, बराबर। लीवर काम करना छोड़ देता है तो पूरे शरीर को फर्क पड़ता है और फाइनली शरीर समाप्त हो जाता है। एक भी व्यक्ति, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अलग तरीके से काम करने लगते हैं, किसको फर्क पड़ता है? कोई बोले पास्टर रोशन को फर्क पड़ता है, नहीं, पूरे शरीर को फर्क पड़ता है, पूरे शरीर। इसलिए कैंसर भी, जैसे भी कॉन्स्पिरेसी हुआ, षड्यंत्र हुआ, ये अलग अलग तरह से कैंसर जो आता है, आप लोग कैंसर भी, कभी कभी कैंसर भी देह को ये कर देता है, वो भी एक यूनिटी आ जाती है कैंसर की। पता है आपको, कैंसर की भी यूनिटी होती है, और वो यूनिटी क्या कर सकता है? पूरे अंग को खराब करता है, पूरे अंग को। इसलिए हम लोग का जवाबदारी है एज अ पास्टर भी, पासबान होने के नाते, कि कलीसिया को हमें परमेश्वर में, सिद्धांतों में, उन्नति में सुरक्षित रखना है और शैतान के हर कैंसर से बचा के रखना है। और परमेश्वर सामर्थ्य देता है, क्योंकि इसमें कौन है? परमेश्वर है, ठीक है ना। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, इसलिए हमें बने रहना एक दूसरे के साथ। कोई भी नहीं कह सकते मैं अलग हूँ, कोई भी नहीं कह सकते मैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों का 12 पूरा पढ़ लो तो समझ में आएगा। कोई भी नहीं कह सकते मैं कान हूँ तो तेरी ज़रूरत नहीं है, नहीं। हम एक दूसरे से चिपके गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से आत्मा में जुड़े हुए हैं, वचन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको बहुत मनोहर की बात समझते हैं, सुहावनी बात समझते हैं। हमारी एकता इसके बाहर नहीं है। संसार में जानते हो यूनिटी एक ही है, यही यूनिटी है। मैं आज सोच रहा था सुबह में जब प्रीच कर रहा था, कंपनी में भी यूनिटी रहे तो कोई भी व्यर्थ हो, वेस्ट, वो खाली टीम कॉन्सेप्ट बताएंगे, टीम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत 10 पन्ने का नहीं, 1000 पन्ने का उनका बुक भी रहेगा उस पर, फिर भी वेस्ट है वो। क्योंकि ऐसी यूनिटी किधर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है इस एकता में। और ये एकता का ये कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता संसार में। कोई कंपनी नहीं कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है, कितने भी अच्छे हो या खराब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कलीसिया की जैसी यूनिटी इस जगत में किधर भी नहीं है और मिलेगी भी नहीं है। ये खुशखबर है, यही यूनिटी है, ओरिजिनल यूनिटी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें परमेश्वर की सच्चाई है, परमेश्वर का जीवन है। जहाँ पे परमेश्वर का जीवन नहीं है, सच्चाई नहीं है, आपका फ्रेंडशिप कितना भी कुछ हो, कितना भी हम अलग जाए, कुछ कभी हम लोग बोल नहीं सकते, हाथ कभी बोल नहीं सकते मैं अलग जा रहा हूँ, आज मेरा मूड खराब है। कभी ऐसा हुआ है? खाली हॉरर मूवी में हुआ है। हाथ ऐसा देखा, खचक 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 खचक। जो अलग सोचते हैं ना, कलीसिया से हॉरर मूवी बना रहे, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन है, बन रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई भी होता है। मैं अलग से जाएगा, मैं अलग कुछ हूँ, ऐसा वो ऐसा देखने का। टेबल पे ना हाथ ऐसा जा रहा है। यीशु मसीह बोले, अरे यार सॉल तू मुझे क्यों सता रहा है? सॉल ऐसा कर रहा था, तकलीफ दे रहा था चर्च को। प्रेरितों का दिन 9 में, सॉल तू मुझे क्यों सता रहा? क्योंकि वो चर्च को सता रहा था। लेकिन सॉल पॉल बन गया और पॉल चर्च में आ गया
अभी समझ में आएगा, अरे क्या बात है, मैं अच्छा फिट हो गया इसमें, परमेश्वर ने मुझे फिट कर दिया इसमें, मुझे फिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ा, परमेश्वर ने मुझे रख दिया, बर्फ खाँचे में रख देता है, खाँचे में, खाँचा का मतलब मालूम है ना, सब लोग हाथ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोशिश भी मत करो, मुझे हाथ ही बनना है, मुझे आंख पसंद, आंख मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, नाक अच्छा है, हाथ बोलेगा नाक अच्छा है, ये ना, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, एक दूसरे की तुलना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई अंग, जैसे मैंने कहा, कोई अंग दिखते भी नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, जो ऑर्गन्स दिखते नहीं है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का परमेश्वर ने काम करने के लिए बाहरी रूप भी दिया है, लेकिन परमेश्वर का काम है ये, ठीक है ना, कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते, लेकिन एक है। तो कभी बोलना नहीं चाहिए मुझे अंदर ही जाना है, अंदर ही रहना है, कोई बोल नहीं सकते मुझे बाहर ही रहना है, बाहर रहना है, कुछ किसी को दिखाना है, मेरे को कुछ दिखाना है सबके सामने। क्या दिखाना है सबके सामने? परमेश्वर ने जो दिखाना है वो बाहर रखा है, जिसको नहीं दिखाना वो अंदर रखा है। फाइट कैसे कर सकते हैं हम लोग, बराबर? लेकिन कोई फेफड़ा बोलेगा अंदर का अगर समझो लीवर बोलेगा मुझे मेरा अटेंशन नहीं आ रहा है, कल एक्सरे में दिख रहा हूँ, मैं सोनोग्राफी में दिख रहा हूँ, लीवर मालूम, लीवर सोनोग्राफी में दिखता है। समझो लीवर बोलेगा लीवर बोलेगा मेरे को जॉनी लीवर बनना है, तो ऐसे भी लोग रहते चर्च में, मुझे सामने दिखना है, बाहर परफॉर्मेंस, बराबर नहीं, मुझे बाहर नहीं दिखना है। अगर परमेश्वर ने अंदर रखा है तो अंदर के जैसे काम करो, बाहर रखा है बाहर के जैसे काम करो। बाहर का बोल नहीं सकते मुझे लीवर बनना है, और लीवर बोल नहीं सकते बाहर बनना है। ये सुना नहीं रहेगा, लेकिन मैं ओमान में एक जगह पे ये उदाहरण सुना, मैंने बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ, अंदर छुपा हुआ भी एक ऑर्गन्स है जो दिखते नहीं है। पर मोस्टली क्या होता है ना, वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, वर्ल्ड का मतलब सबको बाहर दिखना है। इमेजिन सब लोग बाहर आते तो कैसा दिखता था, सब लीवर दिख रहा है यहाँ पे, पेट इधर दिख रहा है, किडनी के 2 चीजें ऐसे दिख रहे, कैसे दिखता था? सैमसन भी भाग जाता था डेलाइल ऐसे, पर सब लोग कोशिश यही करते ना दिखने के लिए। नहीं, अगर परमेश्वर ने उस जगह पे रखा है, परमेश्वर को हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, और उसकी स्तुति करो, और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल करना, जैसे भी तूने मुझे रखा है चर्च में, उसके लिए मैं वफादारी से मैं काम करूँ, विश्वास योग्य से काम करूँ, और ये काम पूरा करूँ जब तक हम रैप्चर में मिलते नहीं हैं, तब तक हम पूरा करें। आमीन। तो आइए प्रे करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु ये सारे बातों के लिए, कलीसिया के सारे ढांचे के लिए प्रभु, कि तूने हमें इस धरती पर रखा है तेरे महिमा के लिए प्रभु। एक दिन वक्त आएगा कि हम सब जितने भी कलीसिया संसार में 2000 साल से जो चल रही कलीसिया, एक साथ हम लोग मिलेंगे। वो कितना आनंद की बात होगा, क्योंकि एक एक अंग जहाँ भी रखे गए थे, स्थानीय कलीसिया के एक एक अंग, उन्होंने सब काम किया और एक साथ जुड़ गए उस स्वर्ग में, क्योंकि सभी अंग जो है स्थानीय कलीसिया को होने के नाते वफादार थे, विश्वास योग्य थे। एक जिम्मेदारी सौंपी थी एरिया वाइज, उन्होंने पूरी की, और सब अंग जब बादलों में मिलेंगे तो पूरा चित्र दिखेगा यीशु मसीह का, पूरा चित्र दिखेगा यीशु मसीह अंग का। तो ये खुशखबर जो है बाकी है, पूरा अंग का चित्र देखना अभी भी बाकी है, और वो मिलेगा सिंहासन के पास, बीमा सिंहासन के पास, रैप्चर में, पूरा यीशु मसीह का देह का चित्र, कि यीशु मसीह ने हर एक अंग जहाँ जहाँ भी रखा था, बम्बई में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, सब अंग ने अपना अपने जगह पे काम किया, सब जगह पे। और जब ऊपर उठाए जाएंगे तो वो दिखेगा, उसका इनाम, वो चित्र दिखेगा, और परमेश्वर शाबाशी देगा। इस रात में प्रभु ये स्टडी जो है, अभ्यास के प्रमाण हम लोग देखें इसको, और इसको हम लोग प्रयोग भी करें। अगर जिसको किसी को भी वरदान दिया है तो परमेश्वर हमें उसको पॉलिश करने में हमें मदद करना प्रभु, ताकि हम अंग में रह के समझ पाए कि मेरा किरदार क्या है, तूने मुझे इस धरती पर क्यों रखा है, इस अंग में, इस चर्च में क्यों रखा है,
इसका सवाल पूछते हुए मैं अभ्यास करूँ और बढ़ते रहूँ। हमें मदद करना सबको प्रभु। अगर यहाँ पे कोई पहली बार आए, पहले आ चुके हैं, अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एक मार्ग, सत्य, जीवन है। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई सत्य नहीं है, और कोई जीवन नहीं है। अगर आपको मिलता है तो बताइए, लेकिन कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि यीशु मसीह है जो अनंत जीवन देने का वादा करता है। और किसी ने वादा नहीं किया अनंत जीवन देने के बारे में। सिर्फ विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, उस लहू से हमारे सारे पाप उसने क्षमा करते हुए हमारे लिए वो मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, सिर्फ इस बलिदान पर विश्वास करने से। और वो यीशु मसीह का अंग हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास उसके लिए बहुत बड़ी योजना है, अंग में, उसके शरीर में, उसके कलीसिया में। लेकिन उसके विश्वास करने से ही हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं, उसके अंग के सदस्य हो जाते हैं, और परमेश्वर हमें अनोखे तरीके से उपयोग करता है। लेकिन सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पर। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, कहिए, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे हमेशा के लिए एक अनंत जीवन देता है प्रभु, जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये विश्वास करता हूँ। अगर ये किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना किया है तो आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये काम पूरा किया है क्रॉस पर। आते रहिए और परमेश्वर का वचन में बढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आराधना के लिए खड़े। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कभी आपने सुना है तेरा दिल कितना अच्छा है? किसने सुना तेरा दिल अच्छा है? नहीं? अबे तेरा दिल खराब है इसका मतलब। सुना रहेगा तेरा दिल अच्छा है, कितना तूने दिया, पैसा दिया, तेरा दिल कितना अच्छा है। अगर वही दिल बाहर आ गया तो चक्कर आएगा। कभी कभी ना शैतान बोलते है, ए लीवर,
तुझे अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर दिखाना चाहिए, कुछ दिखा, तू है कुछ दिखाना चाहिए। और लीवर बोलेगा हाँ बराबर बोलता है, तू बराबर बोलता है। ऐसा आवाज़ें आती ही है, याद रखिए। तुझे तुझे बाहर होना चाहिए। तुझे एक जगह एक चर्च में हुआ था, किधर बोला मैंने अभी जस्ट बाइबल कॉलेज में बोला लगता है मैं, कि एक ऐसे ही व्यक्ति किधर चर्च में अकाउंटेंट के नाम से गया, अकाउंटेंट नाम से गया तो पास्टर को अच्छा लग गया, ये तो बहुत मीठा बात करता है, अच्छा बात करता है, उसको बोर्ड मेंबर भी बनाया, सेक्रेटरी भी बनाया। फिर सेक्रेटरी बनने के बाद वो बोलता है कि तुम लोग बहुत साल से ये पास्टर के अंडर में हो, तुम्हें तो अभी खुद का चर्च होना चाहिए। शाबाश, कैंसर मिल गया। बाद में यही व्यक्ति अकाउंटेंट जो सेक्रेटरी बन गया, पास्टर के एब्सेंस में बैंक में जाता है और गड़बड़ी करता है वहाँ पे। ऐसा हो सकता है चर्च में? पॉसिबल कि मुझे ऊपर बनना है, मुझे बाहर आना है, लीवर सहन नहीं कर पा रहा है अंदर रहने के लिए, हार्ट सहन नहीं कर रहा अंदर रहने के लिए, मुझे कुछ दिखता नहीं है ना, हाथ दिख रहा है यार, वो आंख दिख रहा है, उसका नाक दिख रहा है, मेरा हार्ट नहीं दिख रहा है, मेरा दिल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये अपने चर्च के लिए अच्छा है। ठीक है ना, चर्च के लिए प्रोटेक्ट कीजिए, अपना हार्ट गार्ड कीजिए, अपना हृदय को हमेशा सुरक्षित रखिए, आवाज़ों से बचिए रखिए, एक ही आवाज़ रखिए, बाइबल का आवाज़। ठीक है ना, और चरवा आपको कुछ बता रहा है, उसका आवाज़ पहचानिए, कुछ कारण के लिए हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम सुरक्षित रहे इस संसार में, सदोम और गमोरा में नहीं, उससे बाहर निकलना हमें, वहाँ नहीं जाना हमें। ठीक है, वो आइडियाज़ नहीं चाहिए संसारिक। ठीक है, आमीन। आइए प्रे करते हैं। परमेश्वर, हम सभी को प्रभु इस विचारों से, ये सच्चाई से, प्रेरित का 20:28 के हिसाब से प्रभु हम सभी को सुरक्षित रखना, ताकि हम तेरे वचन में उन्नति पाए, आत्मिक परिपक्व हो, स्पिरिचुअल मैच्योर हो प्रभु, ताकि हाथ हो, पैर हो, चाहे कुछ भी अंग हो हमारे शरीर के, सिर्फ तेरे तुझे भाता भाए, तुझे प्रसन्न करे प्रभु, तुझे प्लीज़ करे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करें, तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।